जय जय जय। देखो, अब तुम किसमें खो गए थे? भगवान की भक्ति में। भक्ति। सही की गलत? सही सही में। अच्छा बताओ, किसी का ध्यान कहीं तो नहीं? नहीं। भगवान के चरणों में था। देखो, जब भगवान के चरणों में मन वचन काया इस तरह से जब अर्पण हो जाता है तो सच्ची भक्ति का रूप दिखाई देता है। तो ये तो एक नृत्य का सहारा है, समझिए। किसका सहारा है? नृत्य का। हाँ, तो देखो ये भी एक भक्ति है। अब मुझको किसी में लीन होना है। लीन होने में जब भगवान के चरणों में जब लीन हो जाते हैं तो हमें चारों तरफ की बातों की याद भूल जाती है। अब लोग सोचते होंगे कि नित्य कराते हैं, क्योंकि देखो तुम पूजन करते हो तो पूजन में तुम्हारा मन इधर उधर हो जाता है। कोई अर्घ भूल जाता है तो अर्घ की ओर सबका ध्यान बढ़ जाता है या शोर होने लगता है। तो देखो, हम जब तिलक को चढ़ाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं तो उसमें मन एकाग्र नहीं रहता है, बदल जाता है, ध्यान लीन नहीं हो पाती। जबकि ध्यान से हमें करना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान नहीं रहता है, समझो। लेकिन ये भक्ति का रूप इतना अच्छा है, इसी में एकाग्रता खींचते हुए मनुष्य ऊंचे उठ जाए और इसी से पारस ने सबको इसी क्रिया से ऊंचे उठाया है। ये क्रिया कहीं नहीं है। तो समझो, देखो इसमें विकार तो नहीं रहता है। नहीं रहता। कोई विकार आता है? नहीं आता है। लेकिन पूजन करने में विकार आता है। हम भगवान की अष्ट से पूजन करते हैं तो उसमें हमें क्या हो जाता है? विकार अंदर से आ जाता है। ऐसा क्यों? समझ, इसलिए आ जाता है कि हमारा ध्यान बढ़ जाता है। बढ़ता कि नहीं बढ़ता? समझो, या एक दूसरे को देखने लगता है। लगने का मतलब बढ़ जाता है, समझिए। तो हमारी पूजन उतनी एकता में नहीं होती, एकाग्रता में नहीं हो पाती है जितना हम नृत्य में विकारों को खोकर भगवान के चरणों में अपनी तत्पत्नी के साथ अर्पण हो जाते। एक भक्ति तुम्हें उन पर खींचेगी, समझो। देखो, जिसके साथ रहोगे वो जिस क्रिया में वह होगा वह अपनी क्रिया से खींचेगा, समझो। जैसे तुम त्यागी वृत्तियों के पास जाओगे तो त्याग की भावना बात करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे जी। तो आप त्याग पे उतर जाएंगे। लेकिन वो त्याग कैसा कराएंगे?
समझो, त्याग तो अच्छा कराएंगे, लेकिन बाहरी क्रिया को नहीं बदलते। जिस बाहरी क्रिया से हम नीचे गिर जाते हैं वह उस क्रिया को नहीं बदलते। बाहरी क्रिया क्या है? क्रोध है, मान है, कसाय है, ईर्ष्या जलन है। क्योंकि इसको उनने भी दूर नहीं कर पाया और तुम्हें क्या दूर करेंगे? और इसमें क्या है कि सारी विकार, क्रोध, मान, कसाय सब चला जाता है। समझिए, अच्छी नहीं लगी बात की? अच्छी नहीं बेबस कर रहे जी, नहीं महाराज जी, अच्छी लग रही। देखो, यदि भगवान का स्वरूप तुमको देखना है कि हमारे भगवान कैसे हैं, कैसे थे, तो उनका स्वरूप देखने के लिए तुम्हें उनके मार्ग पर चलना पड़ेगा जी। जब तक उनके मार्ग पर नहीं चलोगे जी। तो उनका स्वरूप देख नहीं पाओगे। जी। समझिए, देखो, यदि हमने बंजर भूमि पे पैर रख दिया तो हम बंजर की तरह रहेंगे, और यदि हमने खिली बगिया में पैर रख दिया तो हमारी बगिया खिली रहेगी, खिल जाएगी, है कि नहीं? जी। कितनी अच्छी लगती है बगिया, कितनी सुंदर लगती है। जी। जब बगिया सुंदर लगती है तो ये भी बगिया हमारी, हम जब उस रास्ते पर चलेंगे तो ये भी बगिया सुंदर लगेगी। समझे? जी। समझ में आया कि नहीं? जी। है? देखो, आप लोगों को करना क्या है? आप लोगों की चाय क्या है? बताओ ना, क्या चाय है? सही सही बोलिए। भक्ति में लीन होंगे। भक्ति में लीन होंगे। भक्ति में लीन तो बात मान रहा हूँ, लेकिन चाय मेरी माने तुम लोगों की चाय क्या है? परम पद प्राप्त हो जाए, परम पद आए? आत्मकल्याण हो जाए, परम पद प्राप्त हो जाए। परम संसार सागर से पार होना चाहिए। आत्मकल्याण सब मिलके एक उत्तर दो, रत्नात्रय की अलग प्राप्ति अलग हो। दे रहे तुम, समझ के एक उत्तर दो। रत्नात्रय कोई की केवल संसार से पार हो जाए, कोई केवल आत्मा से पहचान कर ले, है? देखो, मुक्ति तभी मिल सकती है एक जन्म मरण का जोड़ा होता है। जो जीव आता है वह जीव जाता है। अब उसमें संसार सागर में उस जीव को गोते लगाना है। सही भी गलत है? सत्य महाराज। संसार सागर में गोते नहीं लगाएगा तो इस संसार का कैसे मालूम पड़ेगा? बोलो। जी। पड़ जाएगा? नहीं मालूम पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। तो संसार में गोते खाते खाते जीव भटक गया है। समझो, उसने मुक्ति का मार्ग त्याग कर दिया है। समझो, मुक्ति का मतलब क्या है? कि मुक्ति बोली गई है, मुक्ति का मतलब क्या है? बता सकते हैं आप लोग?
हमारे जन्म मरण का चक्कर छूटने का रास्ता मिल जाए, तभी हमारे जीव पार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो समझो, एक बात बताओ तुम लोग, जैसे कोई तालाब है, जल से भरा हुआ है, उस तालाब का जल सुगंध नहीं है, समझना। तालाब का जल कैसा नहीं है? सुगंध नहीं है। उसके अंदर क्या जम गई है? नीचे से खाई जम गई, क्योंकि हम पैर रखते तो ऊपर आ जाती है, तो जल कैसा हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो हमारा मन उसमें नहीं लगता है। सही बात नहीं? सही है, तो नहीं है? नहीं है? नहीं। तो तुम क्या कहते हो भाई, हमारा मन हो नहीं रहा है, ये जल बहुत गंदा हो जाता है। तो देखिए, जब पानी बहता नहीं है, रुका होता है, और जब पानी जल रुका हुआ है और उस जल का प्रयोग ना होता हो, समझो, तो उस जल की सुगंध चली जाती है, कम जाती है, यानी चली जाती है, सुगंध वाला नहीं होता है। वो धीरे 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 नीचे से ऊपर तक उसी में रंग जाता है। जब हम देखते हैं अपनी दृष्टि से, तो ऐसे लगता है कि नीचे से ऊपर तक इसमें वही है, कुछ नहीं। समझो, देखो, इसमें तालाब में कौन गोते खाएगा? वही जीव गोते खाएंगे जो उसमें लगी हुई है, वो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि दिखाई तो नहीं देगा। बड़े बड़े जीव उसमें गोते खाएंगे, जिससे तुमको दिखाई ना दे। दिखाई का ना दे, जिससे भी तुम किनारे पर खड़े हो जाओ, उस जीव ने तुमको खींच लिया। क्या कहते हैं? इस तालाब में भाई ऐसे जीव पीता है, इस तालाब में घुसना अच्छा नहीं है। सही कि नहीं? सही महाराज। तो समझो, उन जीवों ने इस तालाब के जल के गंध को अच्छा समझा है। समझा कि नहीं समझा? जी। अब देखो, एक मेरा तालाब है, मेरा भी तालाब है। तालाब का ये पुद्गल को तालाब समझ लीजिए। देखो, इस तालाब के अंदर ऐसा कचरा भरा हुआ है, उस कचड़े के अंदर संयम की वाणी पहुंच नहीं पा रही है, अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही, क्योंकि उसमें देखो, पहला हमने मुखारबिंद खोला कि नहीं खोला? तो पहले तो हमारा मुंह दिखाई देता है जी। देता कि नहीं देता? जी। यहीं से जमा हुआ दिखाई देता है जी। फिर हम जिब्बिया काटते हैं तो बरंगी दिखाई दे। अब बताओ जी, तो सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, अब अंदर देखा जाए तो कहाँ तक वो दिखाई नहीं देता है। जी। क्या क्या भरा है जी। विषय भरे हुए हैं, अवक्ष भरा हुआ है, सब जो हम प्रयोग करते हैं, भोजन का जो प्रयोग करते हैं,
वो इसमें समाया हुआ है। तुमने सारे रास्ते बंद कर लिए, ऐसा भोजन तुमने प्राप्त किया जिससे इस तालाब में गंदी गंध दिखाई दे रही है। अब बताओ, तालाब में गंदी गंध दिखाई देगी तो फिर कंचन काया, कंचन का जलर कलर कैसे होगा इसका? इस जल का कंचन कलर कैसे होगा? बताओ, बता सकते हो? देखो, आवाज नहीं आ रही है? संयम, विवेक, श्रद्धा, समझो, इसकी रास्ता खोजकर इसका जल कैसे कंचन काया में बदलेगा। देखो, सबसे पहले हम अपना ध्यान करना पड़ेगा कि हम किस कुल में पैदा हुए। यदि कुल का हमें ध्यान है, कुल को हम समझते हैं, इस कुल में किसका दर्शन मिला है? कौन सी मां मिली है? समझो, कहां से ध्यान करना पड़ेगा? कुल से। कुल से ध्यान करना पड़ेगा। समझिए जी। जब हमें कुल में आने से महसूस होगा कि अरे इस हमारे तालाब में कंचन काया नहीं, कंचन कलर नहीं है, तो पहले हमसे सबसे पहले मुखार बिंद सही करना चाहिए। ये किस किस से लगा है? अकेले तुम तमाकू उससे नहीं समझ लेना, उससे तो लगा तो गंदा देगा ही देगा, लेकिन इस वाणी से, ये वाणी इतनी गंदी निकलती इस मोह से, समझो कि तुम्हारे पास बैठने की इच्छा नहीं होती है। समझो, इस वाणी के कारण हम इस जल का अहित कर रहे हैं, अपनी वाणी को सुधार नहीं पा रहे हैं। तो इस वाणी ने मुखार बिंद पर क्या लगा दिया है? मुखार बिंद पर क्या लगा दिया? ताला। इसने ऐसा ताला लगा दिया है कि इसके अंदर भगवान का स्मरण पहुंच ही नहीं पा रहा है। हम तो करते तो जरूर ही, सब कुछ करते हैं, पूजन पढ़ते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस मुंह की ताला लगने से मस्तक पर कछु असर नहीं होता है, कोई असर किसी को नहीं होता है। पढ़ के हमने जो पढ़ा पढ़ के चले जाते हैं। देखो, जब घर पर आते हैं तो हमने कलह करना चालू कर दिया। बताओ, किस स्थान से आए थे? जिनालय से आए थे? जिनालय से आए। वो जिनालय से आकर घर में आने से क्या कर दिया? कलह कर दिया। बताओ, तुम्हारे अंदर कुछ शास्त्र के शब्द पहुंचे? भगवान के प्रतिबिंब के कुछ गुण पहुंचे? कैसे नहीं पहुंचे?
तो देखो सोचो, पहले हमको एक अवस्था की वाणी से दूर रहना है, व्यसन है उनसे भी दूर रहना है और वाणी से भी दूर रहना है। अच्छी वाणी जब मेरे अंदर रहेगी तो भगवान की गुण हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। माने देखो, तालाब जब चारों तरफ से भरा होता है तो उसको साफ करने के लिए उसको सुराख करते हैं, जिससे गंदा जल निकल जाए, फिर इसकी हम सफाई करेंगे और अच्छा जल दिखाई देने लगेगा। सही की गलत? सही महाराज जी। क्योंकि पैसे तो पाए हैं नहीं। जी। इसी तरह से तालाब के अंदर जो हम ऐसे ऐसे सुराखों को हम दूर कर देंगे, और जब इस सुराखों से गंदा जल निकल जाएगा हमारे अंदर से, और अच्छा जल आ जाएगा, तो हमारे परिणाम अच्छे हो जाएंगे। अभी परिणाम हमारे अच्छे नहीं है, एक दूसरे के प्रति परिणाम अच्छे नहीं है। जब जल निकल जाएगा तो परिणाम अच्छे हो जाएंगे। जब परिणाम हमारे अच्छे हो जाए तो हमारी भावना भी अच्छी हो जाएगी। सही कि नहीं? सही महाराज जी। है? सही है महाराज जी। तो देखो, जन्म तो ले लिया, जन्म में आकर इस संसार के सागर में किस किस की गोते खा गया? जी। किस किस की गोतों में लूट गए, भिड़ गए? सारे हैं जी, तो तारा बैठे, मैं के ऊपर तो तारा लगो। समझो? तो देखो भाई, आपको सबसे पहले अपनी वाणी का सुधार करना होगा, विषयों का त्याग करना पड़ेगा। कोई विषय, यदि तुमने कुल का ध्यान है, यदि तुमको अपने कुल का ध्यान है, देखो हमसे सब लोग नाराज हो जाते, कहे हम तनक ऐसी बात कर देगा तरक्की कि तुम्हें कुल खानदान पर ले जाता। यदि सच्ची कुलधारी जीव होगी तो तुम अपनी छिनवाणी को बदनाम नहीं, अपने देवादेव अदलन देव की बदनामी नहीं करोगे, न करने दोगे। जिनने कुल में जन्म लिया है और जिनने इनको अपना माना है, जिनवाणी को अपना माना है, वह जीव अनंत भगदारी होता है, क्योंकि वो अपने इस कुल में आकर उनका अनादर नहीं देख सकता है, न उनकी क्रिया को कोई बदलता तो बदल नहीं, ऐसा ग्रहण कर लेता है वो, तो उसी में लिप्त होता है। वो अपनी वाणी से एक दूसरे को समझाता है कि अपने भगवाना ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से भक्ति करना चाहिए, इस तरह से पूजन करना चाहिए। समझो, ऐसे जीव जन्म लेते हैं, जब इनके पास पहुंच जाते हैं तो देखो, वो जीवों ने इनके पास पहुंचने की पोशाक तो पहन ली है। समझो, इन्हीं कैसी पोशाक पहन ली है, लेकिन उस पोशाक पहनने के बाद में वो श्राप को कैसी बातें करने लगे, श्राप को कैसे गुणों स्थानों पर चलने लगे। तो देखो, उनने भी इस पोशाक को लजा दिया। इसलिए सिद्ध होता है कि तुम्हें जन्म कुल का कोई पता नहीं है।
इस जन्म कुल का पता ना होने के कारण हमारी भाई क्रिया इस तरह से आज हो रही है। इसलिए पंचम काल के अंदर इन बाह्य क्रियाओं से देवादेव अनंत के रास्ते से आप लोग दूर होते चले जा रहे। समझिए, अपने क्षण के सुख में भूल गए। जो क्षण मात्र सुख होता है उसमें तुम भूल गए, और कोई कारण नहीं। अनंत सुख की प्राप्ति का त्याग कर दिया है। समझो, उसका सुख हमें अच्छा नहीं लगता। अनंत सुख की प्राप्ति के लिए तुम्हें इस पुद्गल को संयम धारा से सींचना पड़ेगा, दृष्टि से सींचना पड़ेगा, विवेक लगाना पड़ेगा, नियम पर चलना पड़ेगा, संयम पर चलना पड़ेगा। जब ही जन्म से जब तुमने इसके अंदर ऐसे ऐसे गुण पैदा किए तो एक अंत समय तक एक अपनी मुक्ति के रास्ता को खोज कर देगा। समझो जी, इसको मुक्ति की रास्ता मिल जाएगी, और रहेगा तो गृहस्थ क्रिया में, लेकिन इनके जड़ों में जाकर के अपनी मार्ग बदल देगा। इस मार्ग पर चलने से हमारे जन्म मरण का चक्कर छूट सकता, अन्यथा नहीं छूट सकता। तो देखो, समझो, आज तुम लोगों को देखो, उस दिन मैंने क्या कहा, जल और ज्ञान के दो किनारे होते हैं। भूल गए होगे तुम? जी, नहीं याद। ध्यान कर जी, नदी के दो किनारे होते हैं। जी, सागर की गहराई का पता नहीं पड़ता है। आज तालाब चारों तरफ से घेरा हुआ है। जी, ये भी पुद्गल का तालाब चारों तरफ से घेरा हुआ है। समझो, जी, प्रवेश किस तरह करना है, कैसे सुराग करना है, सब रास्ते मिलते तुम्हें दिखाती चली जा रही है। किसी प्रकार तो इस कंचन जल को प्राप्त करो। कंचन जल ही ज्ञान की प्राप्ति दे सकता है। जी, गंदा जल ज्ञान की प्राप्ति की नहीं देगा, मस्तक की प्राप्ति देगा। समझिए, जी, इस मस्तक के अंदर कचरा भरा है, इसलिए वह उसी रास्ते पर चलेगा। देखो, इस कचरे में क्या भरा है। जैसे तुम्हारे गृहस्थ क्रिया में औलाद नहीं होती है, होती तो जब उनकी दीपक की ज्योत नहीं होती है तो उनकी दीपक की ज्योत अच्छी नहीं लगती, उनको अंधकार अच्छा लगता है। लगता कि नहीं? जी,